हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट एंगल क्लासेस फॉर नर्सेस। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डिसीज क्या होता है? डिसीज एक एबनॉर्मल फंक्शनिंग, जैसे फिजिकल मेंटल आपकी जो फंक्शनिंग है वो एबनॉर्मल हो रही है, जिसकी वजह से डिसीज कॉज होती है। अब जो डिसीज है उसके कई क्लासिफिकेशंस होते हैं, डिसीज अलग अलग टाइप्स की होती है। आज हम उनके बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले जो डिसीज है उसका क्लासिफिकेशन है कंजेनाइटल डिसीज प्रेजेंट सिंस बर्थ। कंजेनाइटल डिसीज वो होती हैं जो बर्थ से ही आपको प्रेजेंट होती हैं। मतलब अगर एक बेबी बर्थ लिया है तो अगर हम उसको डायग्नोज करेंगे तो उसको क्या डिसीज आएंगी, आप मतलब बिफोर बॉर्न से ही पहले हमें उसमें क्या देखने को मिलेगी, डिसीज देखने को मिलेगी। और कंजेनाइटल डिसीज वो होती हैं जो कैसे हो रही है, एक मदर है और एक फादर है, उनसे हमें 23 क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 मिल रहे हैं। तो जब वो क्रोमोसोम्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे हैं या फिर उनमें कोई दिक्कत की वजह से अच्छे से वो बने नहीं हैं, तो वो क्या कॉज करते हैं, बच्चे के अंदर भी एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे की कंडीशन होती है वो फिजिकल एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलती है, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन चीज़ों को अगर हम जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसे वहीं पर ठीक कर सकते हैं। अब जो कंजेनाइटल डिसीज है ये क्रोमोसोमल डिसफंक्शन की वजह से भी हो सकता है, प्लस ये जेनेटिकली भी है, ठीक है, प्लस ये हेरिडिटरी भी एक तरीके से पास हो रहा है कि एक जनरेशन को था दूसरी जनरेशन को हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन को था और फादर मदर वाली जनरेशन में नहीं था, तो वो आगे भी पास हो सकता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स तो मिल ही रहे हैं ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो ये क्या चल रही है, एक रिप्रोडक्शन सिस्टम है जो जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता है। तो कंजेनाइटल डिसीज क्या होती है? कंजेनाइटल डिसीज वो होती है जो प्रेजेंट होती है सिंस बर्थ से ही। जैसे कि बोलते हैं बच्चा जब पैदा हुआ था उसके दिल में छेद था, तो वो बाय बर्थ था, मतलब जब वो पैदा हुआ था। कंजेनाइटल अगर हमने देखा जब वो पैदा हुआ उसके तुरंत बाद हमें वो डिसीज देखने को मिलती है। तो ये हमारी आती है कंजेनाइटल डिसीज। नेक्स्ट आती है हमारी एक्वायर्ड डिसीज। अब एक्वायर्ड डिसीज वो होती है जो डेवलप्ड होती है आफ्टर बर्थ। बच्चा है, अगर हम उसको प्रॉपरली फीडिंग नहीं करवा रहे हैं, मदर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रही है या कोई भी चीज़ मतलब प्रॉपरली नहीं मेंटेन हो पा रही है, उसकी टेक केयर अच्छे से नहीं कर रही है, कोई भी इन्फेक्शन लग रहा है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है। अगर इम्यूनिटी वीक है तो बैक्टीरिया, वायरस, अदर पैथोजेंस क्या करते हैं, बच्चे में वीकनेस और फिजिकल एबनॉर्मलिटी कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, एक्वायर्ड डिसीज देखने को मिलती है, जो मेनली क्या है, टाइम टू टाइम भी देख रही है, मतलब वो पैदा होने के बाद देखने को मिल रही है, ये वाली डिसीज होती है। तो कंजेनाइटल था बिफोर बर्थ, जो हमें पहले देखने को मिल रही है बर्थ से, मतलब बर्थ हुआ उसके बाद हमने डायग्नोस किया, तो वो किस में आएगी, कंजेनाइटल डिसीज में आएगी। तो कंजेनाइटल डिसीज में हम एक और बोल सकते हैं कि जैसे मदर है, अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती है, क्योंकि जो मदर होती है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन बच्चे में भी जा रहा है। तो जब अगर मदर अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लेती है तो क्या होता है, उसके ऑर्गन्स भी क्या करते हैं, डिसफंक्शन होते हैं, बच्चे के ऑर्गन्स नहीं बन पाते हैं सही से। इसी वजह से हमें कुछ कंजेनाइटल डिसीजेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट एक्वायर्ड डिसीज मैंने अभी अभी बताया, ये डेवलप हो रही है आफ्टर बर्थ, बर्थ के थोड़े टाइम बाद ये डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि हम अगर बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे हैं, माल न्यूट्रिशन है बच्चा, तो इसकी वजह से हमें एक्वायर्ड डिसीज देखने को मिलती है और इन्फेक्शन भी लगने के चांसेस वजह से भी एक्वायर्ड डिसीज देखने को मिलती है। अब जो एक्वायर्ड डिसीज है उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, इट शुड बी कम्युनिकेबल डिसीज और इट शुड बी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। जो कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं वो स्प्रेड होती है वन पर्सन टू अनदर। अब कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, सोसाइटी, एक जोग्राफिकल एरिया हम कवर कर रहे हैं, उस जोग्राफिकल एरिया में अगर किसी को वो डिसीज है तो हो सकता है वो सामने वाले को भी हो, मतलब एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। एक इन्फेक्टेड मतलब एक पर्सन इन्फेक्ट हो गया किसी भी इन्फेक्शन या वायरस से, बैक्टीरिया से, तो वो क्या होगा, तो धीरे धीरे अदर हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अगर हेल्दी पर्सन की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो शो नहीं होगा, अगर हेल्दी पर्सन की इम्यूनिटी वीक है तो ये शो होगा। पर ऐसी भी कंडीशन ऑकर होती है, अगर हेल्दी पर्सन है, अगर हेल्दी पर्सन है और एक वो मतलब जिसको डिसीज थी, अगर उससे वो इन्फेक्शन उसको लग रहा है तो चांसेस है अगर उसकी इम्यूनिटी उस टाइम पे ठीक है तो वो उसे नहीं होगा। पर जब उसकी इम्यूनिटी वीक होती है तो वो डिसीज कंडीशन ऑकर होने के चांसेस होते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस।
ठीक है ना। तो कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, ये स्प्रेड नहीं होती है एक दूसरे से, ये डेवलप्ड होती है आपकी लापरवाही की वजह से। इट शुड बी अ लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ओबेस है, ओबेसिटी है, मोटापापन है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज ऑफर होती है। अगर हम कम्युनिकेबल डिसीज की बात करें तो इसके एग्जांपल है ट्यूबरक्लोसिस, HIV, एड्स, ये सारे हमारे कम्युनिकेबल डिसीजेस के एग्जांपल है। अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की बात करें तो डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम डिसीज पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ये एक पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को नहीं होती है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं कैंसर, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। तो ये सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है ये एक दूसरे से तो नहीं हो रहे हैं, ये आपकी बॉडी में कुछ क्या हुए हैं, डिस्फंक्शन हुए हैं, या आपने कुछ मतलब अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करे हैं जिसकी वजह से ये ऑकर होते हैं। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होते। अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं इनको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसमें फर्स्ट आता है डीजेनरेटिव डिसीज। डीजेनरेटिव का मतलब ये होता है दोबारा से जनरेट होना, ठीक है। तो डीजेनरेटिव किसकी वजह से होता है ना, हमारे जो सेल्स होते हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर होता है, या फिर अगर आपके सेल्स अच्छे हैं तो हमारे सेल्स क्या करते हैं, आपस में भी फाइट करते हैं अगर कुछ, तो हमारे सेल्स जब हमारे सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं तो उस पर ओवर अटैक करते हैं, मतलब हमारे सेल को ही खाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये डिसफंक्शन देखने को मिलता है। ये फंक्शन किसकी वजह से एबनॉर्मल हो रहा है, ऑर्गन्स में क्या होता है। अब हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे इफेक्ट कैसे डाल रहे हैं, वाइटल ऑर्गन कौन से होते हैं, ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गई, तो हार्ट हो गया। तो ये सारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, अगर ये अपने सेल्स को खुद ही खाने लग जाते हैं तो हमें ऐसी बहुत सारी डिसीजेज हैं जो देखने को मिलती है। अगर हमारे सेल्स हमारी बॉडी के सेल्स को ही खाएंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, मतलब हमारी बॉडी खुद को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है, तो वो अदर सेल्स को ना समझ लो हमारे सेल्स को ही हार्म करती है। तो डीजेनरेटिव डिसीज क्या कॉज करती है, माल फंक्शनिंग कॉज करती है, जिसकी वजह से हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं मस्कुलर स्केलेटन की, तो मस्कुलर स्केलेटन में क्या होता है, जब हमारी बोन होती है बहुत ज्यादा वीक हो जाती है तो वो क्या करती है, अपने सेल्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करके रिकॉग्नाइज ना कर पाने की वजह से वो डीजेनरेट होती है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स उनमें बनते हैं। जब सेल्स बनते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा उनको क्या करती है, खुद से ही अटैक करने की कोशिश करती है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है, बाहर की एंटीबॉडीज हैं जो आगे हमें इफेक्ट कर रही है, तो वो अपने ही एंटीजन्स को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, जिसकी वजह से हमें बोन वीकनेस देखने को मिलती है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो बोन है उसमें पोर्स जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसमें पोर्स बन जाते हैं ऐसे, तो वो अपने ही ऑर्गन को क्या करने लग जाते हैं, अफेक्ट करने लग जाते हैं। तो ये क्या है, डीजेनरेटिव डिसीजेस, ये क्या कर रहे हैं, माल फंक्शनिंग कॉज कर रहे हैं वाइटल बॉडी ऑर्गन्स में, और वाइटल बॉडी ऑर्गन्स हैं हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा डेफिशिएंसी डिसीज। अब डेफिशिएंसी का मतलब ये होता है कमी आना। तो अगर किसी की डेफिशिएंसी हो रही है हमारी बॉडी में, उसके कारण भी हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है, हमें डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं अगर माल न्यूट्रिशन है, अगर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं पहुंच रहा, जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सबकी एक बैलेंस्ड वॉल्यूम हमारी बॉडी को चाहिए होती है, तो वो सारी हमें चाहिए होती है। अगर वो डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी के अंदर तो हमें क्या कॉज हो सकता है, डिसीज कॉज होने के चांसेस रहते हैं। जैसे एक विटामिन सी है, सिट्रस फ्रूटों में होता है, खट्टी चीजों में होता है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम वो नहीं लेंगे तो हमें डिसीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बोले नाइट ब्लाइंडनेस, तो उसके लिए हमें विटामिन ए लेना पड़ता है, तो अगर विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस हमें देखने को मिलती है। तो सारे जितने भी चीजें होती हैं वो एक प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स हमें लेते हैं, तो जिससे हम डेफिशिएंसी डिसीज को रोक सके। नेक्स्ट आता है एलर्जीज। अब एलर्जीज जो होती है एक हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिविटी होती है, जिसमें आपकी बॉडी इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, वो क्या कर रही है, हाइपर एक्टिव शो कर रही है, जिसकी वजह से आपको एलर्जी देखने को मिलती है। सर्टेन फॉरेन सब्सटेंस अगर आपकी बॉडी में, जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, डस्ट से जैसे कि डस्ट में जाते हैं तो छींकें आती है, तो वो डस्ट एलर्जी क्यों है, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट को आपने कभी फेस नहीं किया, जब आपने फेस किया
तो एकदम से आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए आपकी बॉडी क्या हो गई, हाइपर एक्टिव हो गई, जिसकी वजह से आपको एलर्जी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है नॉन कम्युनिकेबल में कैंसर। अब कैंसर जो है, कैंसर कॉज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर जब सेल्स मतलब हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, जिससे एक छोटी कोशिका भी बोलते हैं, मतलब एक छोटी से, तो एक सेल जो होता है अगर वो ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाता है, ओवरसाइज हो रहा है या फिर उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी आ रही है, उसकी ग्रोथ नॉर्मल से ज़्यादा एबनॉर्मल देखने को मिलती है, तब कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है अदर डिसीज कॉज टू द वेरियस फिजिकल एजेंट्स। अब ऐसे बहुत सारी फिजिकल एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से डिसीज कॉज होती है। वेरियस फिजिकल एजेंट्स, बहुत सारे ऐसे फिजिकल एजेंट्स हैं जिनकी वजह से डिसीज कॉज हो रही है, जैसे कि बोल सकते हैं स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और भी बहुत सारे फिजिकल एजेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को डायरेक्टली हार्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारे को ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस देखने को मिलती हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ एक ब्रीफ दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कंजेनाइटल डिसीज को और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।